Hello students, welcome to my YouTube channel and welcome to NCERT लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। इस सीरीज में बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT के लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने कंप्लीट किए थे 2 सेशंस मोशन इन ए प्लेन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन का थर्ड सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। देखिए कहते हैं रेनफॉल वर्टिकली विथ 20 मीटर पर सेकेंड एंड विंड ब्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट विथ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला टू अवॉइड रेन। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर को मैच कराते हैं। देखिए जो रेन है वो फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सपोज दैट वी आर इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और जो विंड ब्लो कर रही है वो ईस्ट टू वेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड है। तो सपोज कर लेते हैं इधर राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में इधर वेस्ट है। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ वेलोसिटी ऑफ विंड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब देखिए जो रेन फॉल कर रही होगी वो इन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन में फॉल कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में गिरती हुई नजर आएगी। सपोज कर लेते हैं इसका वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू 10 के इक्वल हो जाएगी और बेस की वैल्यू 20, तो ये आ गया 1/2 मतलब 0.5, ठीक। अब यहाँ पर जो एंगल जो दे रखे हैं वो 26 डिग्री 37 डिग्री 26 37 यही 2 एंगल दे रखे हैं। देखिए 37 डिग्री की जो वैल्यू होती है tan 37 ये होता है 3/4 और इसकी वैल्यू आती है 0.75 के इक्वल। और ये वाली वैल्यू 0.75 से लेस है तो इसका मतलब एंगल भी लेस होगा। तो 37 से कम एंगल बनेगा तो इसका मतलब 26 डिग्री बनेगा। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी 26 डिग्री। अब देखिए रेन को अवॉइड करने के लिए जब हम अम्ब्रेला यूज करेंगे तो उसको इस तरीके से रखेंगे, फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 26 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि जितना एंगल यहां बन रहा होगा वही एंगल ये भी बनेगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे दे रखा है 26 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा आप क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। कहते हैं यूनिट वेक्टर हैज, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो यूनिटी होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें एक ऑप्शन ऑल करेक्ट भी दे रखा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है n कैप इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर होता है। अब सपोज दैट मान लीजिए हम फोर्स का अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो n कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर f अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f के इक्वल होगा। तो देखिए ऊपर जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही नीचे भी फोर्स की डायमेंशन होगी, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा m0 l0 t0, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, नो डायमेंशन। सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन नो यूनिट, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, नीचे मैग्नीट्यूड अगर उसका होगा तो उसका यूनिट भी न्यूटन होगा, तो ये भी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी, यानी कि नो यूनिट। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको? बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसमें? देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में n कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। कहते हैं वेक्टर a इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर a, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। ट्राई करिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा ये आपने।
देखिए कोई भी वेक्टर जब अपने कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा होता है आई जे के कैप के फॉर्म में, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और अगर z कंपोनेंट है तो प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां पर दो ही कंपोनेंट है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा रूट 25, मतलब 5 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कहते हैं इन अबव प्रॉब्लम फाइंड एंगल ऑफ वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। इससे जस्ट पहले वाली प्रॉब्लम में वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करो। देखिए वेक्टर ए की वैल्यू 4i प्लस 3j के इक्वल थी, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट ये है वेक्टर ए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो इसका एक्स कंपोनेंट 4 के इक्वल हो जाएगा और वाई वाला कंपोनेंट 3 के इक्वल। तो इसका जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, तो ये आ गया 3/4 के इक्वल। तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा। चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। देखिए बेटा कोई भी वेक्टर अगर अपने कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो देखिए क्या होते हैं। जैसे सपोज दैट वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू। यहां पर अल्फा बीटा गामा जो है वो वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, फिर वाई एक्सिस के साथ एंगल और फिर जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो उनके कॉस की वैल्यूज है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू होता है ax अपॉन a, मतलब x कंपोनेंट अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से कॉस बीटा होता है ay अपॉन a, कॉस गामा होता है az अपॉन a। तो यहां पर देखिए हम लोगों को जो निकालना है वो कॉस गामा निकालना है। तो कॉस गामा की वैल्यू यहां से हो जाएगी az है देखिए 5 के इक्वल, और a मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो वो बनेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 50। इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 5 रूट 2। 5 से 5 कैंसिल, तो ये फाइनली आ जाएगा 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। व्हाट इज द लॉ ऑफ कोसाइंस? चार ऑप्शन दे रखे, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। इन्हीं दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड मिलता है उसकी जो इक्वेशन होती है r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कहलाती है लॉ ऑफ कोसाइंस। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पर। व्हाट इज द लॉ ऑफ साइंस? चार ऑप्शन दे रखे, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए और आंसर मैच कराइए। देखिए अगर हमको दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का हम एडिशन करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, उसका डायग्राम कैसा बनेगा। सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, फिर वेक्टर बी के पैरेलल यहां से लाइन खींचते हैं, और ये जो डायगोनल होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। अब जैसे सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये थीटा दे रखा है, सपोज दैट ये एंगल थीटा के इक्वल है, और वेक्टर ए का रिजल्टेंट के साथ ये एंगल अल्फा बन रहा है, और वेक्टर बी का रिजल्टेंट के साथ ये एंगल बीटा के इक्वल बन रहा है। तो देखिए यहां पर r अपॉन, ठीक, इनका रिजल्टेंट r अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल, उसकी साइन वैल्यू, साइन ऑफ थीटा,
दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा, ए अपॉन साइन बीटा, मतलब जो वेक्टर हम लेंगे उसके अपोजिट वाला जो इधर का एंगल होगा, वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट के साथ बन रहा है, उसकी साइन वैल्यू इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, इसके इक्वल होती है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ साइन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला। तो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कहते हैं मोटर बोट गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। बेटा आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो पहले तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए सपोज कर लेते हैं राइट साइड में इधर ईस्ट है, ठीक, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो देखिए कहते हैं मोटर बोट गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट 30 किलोमीटर पर आवर, ईस्ट की तरफ इस डायरेक्शन में मोटर बोट जा रही है। ये वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट ये दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन, और वाटर करंट फ्लो कर रही है 15 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। तो इधर कहीं ये है वेलोसिटी ऑफ करंट 15 किलोमीटर पर आवर, और ये वेस्ट से एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखो जो मोटर बोट होगी वो करंट और मोटर बोट की जो डायरेक्शन है उनकी रिजल्टेंट डायरेक्शन में जा रही होगी। ठीक है, इधर कहीं रिजल्टेंट डायरेक्शन में ये जा रही होगी। तो पूछ रहे हैं यही जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितनी है, वो फाइंड आउट करना है, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें ये वाला वेक्टर पता है 30, ये वाला वेक्टर भी पता है 15, इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमको मिल जाए वो भी हमको पता है। देखो पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, 60 डिग्री ये चला गया तो ये 120 डिग्री बचेगा, तो ये भी हमें पता है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 15 इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 900, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और यहाँ cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा -450। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 675 के आसपास। अब देखिए जो 625 होता है उसका जो रूट होता है वो 25 के इक्वल होता है। ठीक है, 25 जो रूट आएगा वो अंडर रूट 625 का आता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 675 वैल्यू आ रही है, तो ये 25 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 25 से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है वो 26 दे रखा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 26 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इन अबव प्रॉब्लम फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ ईस्ट। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ईस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट की डायरेक्शन है वो वेस्ट की डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में कहीं मिलेगा। तो पूछ रहे हैं इसमें कि रिजल्टेंट का ईस्ट की डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा होगा, ये फाई कैलकुलेट करना है। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट और जो वेलोसिटी ऑफ करंट है उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का बन रहा होगा। तो यहां पर हम साइन रूल यूज करते हैं। तो देखिए r अपॉन
साइन 120 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा VC अपॉन साइन 5। तो साइन 5 विल बी इक्वल टू VC बाई R साइन 120 डिग्री। VC की वैल्यू 15 दे रखी है, R रिजल्टेंट लास्ट टाइम निकाला था हम लोगों ने 26 आया था, इंटू साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ जाएगा 15√3 अपॉन 52। तो फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 15√3 अपॉन 52। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।